ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाज़िया मन्नू है। मैं प्रोफेसर ऑफ गायनी हूँ और मेरी स्पेशल फील्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि बांझपन के मरीज़ों का इलाज, यानी जो कपल्स औलाद से महरूम हैं उनके इलाज में मैं महारत रखती हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन और ट्रेनिंग ज़्यादातर यूके से है। मैं रॉयल कॉलेज की मेंबर और फ़ेलो हूँ और इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग मैंने यूके में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, सिंगापुर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और कियल स्कूल जर्मनी से हासिल की है। हमारा आज का टॉपिक बांझपन है और मैं उन ख़वातीनों हज़रात से मुखातिब हूँ जो बांझपन का शिकार हैं, यानी औलाद की नेमत से महरूम हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने ख़वातीन और हज़रात के अल्फाज यूज़ किए और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले हमें इस सोच को तब्दील करना है कि बांझपन सिर्फ़ औरतों की बीमारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बांझपन की वजह औरत या मर्द दोनों में हो सकती है। इनफैक्ट 50% केसेस में मसला मर्द हज़रात में होता है, तो इसलिए दोनों का डॉक्टर के पास आना और अपना मुकम्मल मुआयना कराना इस सिलसिले में ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप लोग के जहन में यही सवाल होगा कि बांझपन का इलाज क्या है। बांझपन का इलाज मुख्तलिफ़ किस्म का होता है और ज़ाहिर है कि सबसे पहले ये वजह जानने की ज़रूरत है कि आप क्यों बांझपन का शिकार हैं और इलाज भी फिर उसके मुताबिक किया जाता है। अगर आपको IVF का इलाज रेकमेंड किया गया है तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल तरीके से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और इसलिए आपको IVF तजवीज़ किया गया है। IVF के माने हैं बेसिकली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का लफ्ज़ एक अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस एक टेस्ट ट्यूब में या ग्लास डिश में जिस्म के बाहर लेबॉरेटरी में हो रहा है उसके लिए इन विट्रो का वर्ड यूज़ होता है। और फर्टिलाइजेशन का मतलब है एग और स्पर्म का यूनियन, यानी जो अंडा औरत से आता है और मर्द का जरासीम मिल के प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है एक एम्ब्रियो से, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसलिए ये IVF का वर्ड यूज़ किया जाता है और आम ज़बान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अगर आपको IVF की ज़रूरत है, इसका मतलब नेचुरल तरीके से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो आपके IVF कंसल्टेंट को आपको ये समझाना ज़रूरी है कि क्यों नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही और अगर आपको IVF की ज़रूरत है तो उसका प्रोसेस क्या है। अभी आपके सामने एक डायग्राम आएगा जिसमें कि ये शो करेंगे हम कि नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है। नेचुरल प्रेगनेंसी में बेसिकली हर माह एक अंडा रिलीज़ होता है ओवरी से, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। वो ट्यूब में आता है और वहाँ पे जरासीम के साथ मिलके प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। इस सारे प्रोसेस में अगर कहीं भी मसला हो, अंडा ना बनता हो, ट्यूब ब्लॉक्ड हो, बच्चेदानी जहाँ प्रेगनेंसी ने ग्रो करना है वहाँ मसला हो, या जरासीम में कमज़ोरी हो या उनके नंबर कम हो, तो प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से नहीं हो पाती और उस सूरत में IVF प्रोसीजर किया जाता है जिसमें ये अंडे बॉडी से बाहर निकाल लिए जाते हैं और टेस्ट ट्यूब में लेबॉरेटरी में जरासीम के साथ इंक्यूबेट करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। वो एम्ब्रियो आपकी बच्चेदानी में रख दिया जाता है और उसके बाद अगर ये आपका इलाज कामयाब हो जाता है तो ये प्रेगनेंसी फिर नेचुरल तरीके से आगे चलती है।
اس موقع پہ میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہر قسم کے مسئلے کا علاج IVF نہیں ہے. یہ کچھ سلیکٹڈ کیسز میں ضرورت پڑتا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کے جو IVF کنسلٹنٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہی آپ کو صحیح طریقے سے ایکسپلین کر پائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس IVF ہی اب ایک چوائس رہ گئی ہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنی، کہ اگر IVF ہی آپ کے مسئلے کا علاج ہے تو اس کو آپ زیادہ ڈیلے نہ کریں، کیونکہ ڈیلے کے ساتھ اس کا سکسیس ریٹ کم ہوتا ہے. خاص طور پہ خواتین میں اگر ایج زیادہ ہو، 35 سال سے ابو ہو، تو سکسیس ریٹ کافی کم ہو جاتا ہے. اسی طرح مرد حضرات میں اگر جراثیم کی کمزوری ہے یا ان کے نمبر کم ہیں تو وقت کے ساتھ یہ مسئلہ بھی بڑھتا جاتا ہے. سو اس کا ٹائم پہ فیصلہ کرنا اور جلد علاج کرا لینا بہتر ہے، بجائے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں اور آپ کا مسئلہ بڑھتا جائے. اب جو سب سے ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب آپ IVF کرانے جا رہے ہیں تو آپ نے کون سا سینٹر اس کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ شہر میں، ملک میں مختلف قسم کے سینٹرز موجود ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سینٹر میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں، IVF کنسلٹنٹس ہیں، وہ ویل کوالیفائڈ اور تجربہ کار ہیں. ایمبریولوجی ٹیم، ایمبریولوجسٹ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے IVF سینٹر کا، وہ بھی ویل ٹرینڈ اور قابل ہے. اور تمام انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ جو کہ IVF کے لیے یوز ہوتا ہے وہ جدید ہے، اور تمام پروٹوکولز جو فالو ہو رہے ہیں وہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کے مطابق ہیں. میں ایز IVF کنسلٹنٹ جنووا سینٹر پہ پریکٹس کرتی ہوں، اور یہ ایک جدید سینٹر ہے جہاں یہ تمام چیزیں فلفل ہوتی ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اگر آپ IVF کے حوالے سے کنسلٹیشن ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جنووا سینٹر سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور اولا ڈاک کے تھرو بھی اپوائنٹمنٹ ارینج کر سکتے ہیں. تھینک یو.